नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बनाए गए कुल 10 परीक्षा केंद्र। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गरजे हिंदू संगठन के लोग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हर परीक्षार्थी की गहन चेकिंग करके ही उन्हें एग्जाम सेंटर के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। यहां तक कि जूते भी उतरवाए जा रहे हैं। अमरोहा में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी सेंटर सीसीटीवी से लैस हैं। ड्रोन से भी कई जगह निगरानी की जा रही है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था का तगड़ा घेरा है, तो दूसरी तरफ परीक्षार्थियों में जबरदस्त उत्साह है। परीक्षार्थियों का कहना है कि योगी सरकार ने इस बार बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और इसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। परीक्षार्थी भी इस बात से आश्वस्त नजर आए कि इस बार कोई सेंध नहीं लग पाएगी और पारदर्शी परीक्षाएं संपन्न होंगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी में आज से होगा पुलिस भर्ती परीक्षा का आगाज। बुलंदशहर जिले के परीक्षा के लिए बनाए गए कुल 10 परीक्षा केंद्र। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 39,600 परीक्षार्थी देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भर्ती परीक्षा होगी। 5 दिन में कुल 10 पालियों में यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 12 सेक्टर और 10 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। तैयारियों को लेकर डीएम, एसएसपी केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर चुके हैं। जनपद बुलंदशहर में कुल 10 परीक्षा केंद्रों पे दिनांक 23, 24, 25 और 30 और 31 तारीख को 2 पालियों में पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक होगी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षार्थियों की सघनता से तलाशी, चेकिंग, फ्रिस्किंग और उनकी पहचान सत्यापित होने के उपरांत ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पे 100 मीटर की परिधि पे बैरियर्स लगाए गए हैं और आसपास के जो फोटोकॉपी मशीनें हैं, कोचिंग सेंटर हैं, उनको एहतियातन बंद कराया गया है। जनपद बुलंदशहर पुलिस इस भर्ती परीक्षा को सकुशल, त्रुटिपूर्ण रहित संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। सीसीटीवी से भी निगरानी सभी परीक्षा केंद्रों में सभी कक्षों में जहां परीक्षा हो रही है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और प्रत्येक सीसीटीवी कैमरा का एक कंट्रोल रूम प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे बनाया गया है, जिसकी निगरानी संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि और जनपद बुलंदशहर पुलिस द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में की जा रही है। कितने स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं परीक्षा में? बुलंदशहर केंद्र पे करीब कुल 30,000 के करीब स्टूडेंट्स जो है परीक्षा देंगे, दोनों पालियों में मिलाकर। बाहरी राज्यों से भी कुछ परीक्षार्थी आए? कुछ परीक्षार्थी बाहरी राज्यों में, विशेष रूप से बिहार राज्य से भी आए हैं परीक्षा देने। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से जुड़े एक युवक द्वारा अपनी पत्नी की ओर से फर्जी मुकदमा दर्ज कराए जाने का आरोप लगाते हुए आज पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी की शरण ली। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला इतवारीगंज में रहने वाली नाजमा बानो ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि समाजवादी पार्टी से जुड़े पप्पे राय ने अपनी पत्नी की ओर से थाना कोतवाली में 21 मई की रात 11 बजे उसके पुत्र शाहरुख उर्फ टमाटर के खिलाफ प्राणघातक हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जबकि उसका पुत्र उस दिन अपने घर पर मौजूद था और मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ रात 10 बजे से 12 बजे तक बातचीत करता रहा और कैरम आदि खेलता रहा, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। प्रार्थना पत्र के साथ नाजमा ने मोहल्ले वालों के साथ शपथ पत्र भी दाखिल किए हैं। इसके अलावा घटना वाली रात के संपूर्ण फुटेज पेन ड्राइव के साथ भी संलग्न किए गए हैं। प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सुरेंद्र कुमार मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा तथा रितेश वर्मा बनाम स्टेट की विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्षर को भी विवेचना में सम्मिलित करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं, ताकि उसके पुत्र को निर्दोष होने के बाद भी फर्जी न फंसाया जा सके। कहाँ से आई हैं? इतवारीगंज से। क्या है मामला? शहरी बात।
ये है मामला। मेरे लड़के उनका घरेलू मामला था, झगड़ा हुआ उन लोगों का पप्पे राइन का। मेरे लड़के का कोई लेना देना नहीं था उन लोगों से। चुनाव की रंजिश थी, उसने मेरे लड़के को फंसा दिया। समाजवादी पार्टी का नेता है वो, उसने फंसा दिया। मेरे लड़के, हम लोग बहुत परेशान हो। लड़का कैरम खेला मोहल्ले के अंदर, पूरा मोहल्ला गवाह है हमारे लिए। पूरा मोहल्ले के लोग आए हुए हैं, पूरी कैमरे की वीडियो दे दी, सब कुछ दे दी। एसपी के यहाँ वीडियो, आज आप कहाँ आई? डीएम साहब के यहाँ आए। क्या करता लड़का? ऑटो चलाता। किस मामले में? अमजद जी कहाँ से आए? शहर इतवारीगंज से। क्या पूरा मामला क्या है? जो पप्पे रायन, जो मेरा भाई है छोटा शाहरुख, पप्पे रायन की आपस की घर की मैटर है जो भी है, इसने पुरानी रंजिश निकाली चुनाव की। समाजवादी पार्टी का नेता है, गुंडा है, वो पूरे बदमाश करता ही है, पूरे मोहल्ले के लड़कों को परेशान, कई झूठे केस में सबको बिताता है। उसमें मेरे भाई को 307 के मुकदमे में बिता दिया उसने, और कोई लेना देना नहीं। सामने सीसी फुटेज के सामने है मेरा भाई, सामने बैठा है 10 बजे से 12 बजे तक रात में। 11 बजे की घटना है और वो सब पूरे मोहल्ला गवाह है इस बात का। आज डीएम साहब के यहाँ आए, एसपी साहब के यहाँ भी गए। चुनावी रंजिश कैसी? चुनावी रंजिश जैसी है, समाजवादी पार्टी का नेता है। अब जो दूसरे रैलियों में चले गए, योगी जी की रैली निकली चुनाव में, उसमें घूम रहा था, उसकी फुटेज भी है हमारे पास। उसने वो देखी वीडियो, उसकी वो कसर निकाल ली उसने। उसको कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं है उससे। झूठा जो सबका नाम लिखा दिया, ऐसे ही जी कर रहे हैं सब। डीएम साहब के पास क्या? डीएम साहब के पास आए हैं कि लेके कि कुछ मिले, इंसाफ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुरुवार को हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर आ गए। विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों के लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हिंदू हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। इसके साथ ही भगवान परशुराम के चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च किया। वहां पहुंचकर उत्साह से भरे लोगों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ा। जोशपूर्ण गगनभेदी नारों से महानगर गुंजायमान हो उठा। हाथों में तख्तियां व मशाले थामे जहन में विश्व हिंदुत्व की भावना के साथ हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले हिंदू समाज के हजारों लोग गुरुवार की शाम सड़कों पर उतरे। उन्होंने परशुराम चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च किया। बता दें कि जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी गौरव पांडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर शाहजहांपुर से है। अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर BS बीर कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रोजा की पुलिस टीम द्वारा 18 अगस्त को ग्राम जमुही मोड़ बाईपास रोड पर हुई छेड़छाड़ व लूट की घटना के संबंध में थाने पर BNS में धारा अभियुक्त सोनू पुत्र रामोतार निवासी मोहल्ला बाजी दखेल बग्गर थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर उम्र 25 वर्षीय को 22 अगस्त को घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा व लूटी गई मोबाइल फोन के साथ रोजा पुलिस द्वारा द्यूरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 18 अगस्त 2024 को थाना रोज़ा के जमुई बाईपास रोड एरिया में एक युवती द्वारा शिकायत की गई थी कि एक ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़खानी की और उसका मोबाइल छीन लिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। दिनांक 22/8/2024 यानी कि आज जो अभियुक्त है उसका नाम सोनू है, कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी थाना रोज़ा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने नशे की हालत में जो युवती थी उसके साथ छेड़खानी की है और उसका मोबाइल छीना था। मोबाइल और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद कर लिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।